हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से कुछ बता दूं। अब हमारे पास लंबे समय से इंतजार कराने वाला और हाईली रिक्वेस्टेड हैम फ्लैश की फीचरिंग वाला एक नया मर्च स्टोर है। ये बहुत मुलायम और बहुत प्यारे हैं। मेरा सबसे पसंदीदा मर्च आइटम है ये। और वहाँ एक बढ़िया सी शर्ट, एक टोपी और एक बहुत अच्छा स्वेटर भी है। अगर आप लोगों को मेरा काम अच्छा लगता है तो प्लीज इसे खरीदिएगा, क्योंकि ये मुझे सपोर्ट करने का और ये वीडियो बनाने में मदद करने का सबसे अच्छा तरीका है। सामान खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अगर वहाँ जा रहे हो तो एक सब्सक्राइब भी कर देना। और हाँ, हैम की सप्लाई बहुत लिमिटेड है, इसलिए अगर आपको वो चाहिए तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो। चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं काफी सालों से एक एस्पायरिंग आर्टिस्ट रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को क्यों ना अपनी आर्ट जर्नी के बारे में कुछ एक्सपीरियंस बताया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। मुझे याद है कि मैं 6th क्लास में बैठा था और मैंने पॉल को छोटे छोटे कार्टून कैरेक्टर्स को ड्रॉ करते देखा था और उसे देखकर मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि वाह, ये बच्चा कितना टैलेंटेड है। तो मैंने उसकी बनाई गई ड्राइंग की नकल करनी शुरू कर दी। वो बने तो बहुत गंदे थे, पर मुझे उनसे प्यार हो गया। तो मैं घर गया, मैंने YouTube चलाया और देखा कि वीडियो कैसे बनाते हैं, और मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देख डाले। लगभग तुरंत ही मुझे एहसास हो गया कि मैं एक अच्छा आर्टिस्ट नहीं हूँ और मेरी ड्राइंग्स गंदी और नकल की हुई थी। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं उस पॉल की तरह कूल बनना चाहता था। मुझे उन लोगों को देखकर गुस्सा आता था जो मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर हैं। लेकिन मुझे पता था कि मुझे आर्ट की परवाह है और मैं इसमें अच्छा बनना चाहता हूँ। इसलिए मैंने अपनी क्लास की नोटबुक में ड्राइंग करना शुरू किया। मैंने वर्कशीट्स के कोने में डूडल बनाए और अपने घर में पुरानी कॉपियां ढूंढी जिनमें मैं खाली पन्नों पर ड्राइंग कर सकूं। मुझे इन छोटे छोटे डूडल्स को बनाते समय बहुत मजा आ रहा था। हालांकि मैं उदास भी था, क्योंकि मेरी सारी ड्राइंग्स कहीं ना कहीं से चोरी की गई थी। ये वही कैरेक्टर्स थे जो मैंने पहले देखे हुए थे, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि चीजों को खुद कैसे बनाते हैं। लेकिन ये ठीक है कि मैंने नकल की, क्योंकि मैंने अपनी ड्राइंग्स ऑनलाइन पोस्ट नहीं किए और ये दावा नहीं किया कि ये मेरी खुद की ओरिजिनल आर्ट वर्क्स हैं। मैं तुम बच्चों की तरह नहीं हूँ, समझे? मेरे नकल करने की वजह बस मेरा सीखना था। लियोनार्डो डी विंची ने लोगों को ड्रॉ करना कैसे सीखा? उसने लोगों को देखा और उनकी नकल की। सीखने के लिए रेफरेंस का यूज करना और चीजों को कॉपी करना ठीक है, ये बिल्कुल ट्रेनिंग व्हील्स की तरह है। लेकिन ट्रेनिंग व्हील्स को भी एंड में आखिरकार उतारना ही पड़ता है। इस अर्ली स्टेज में भी मैं अपनी ड्राइंग्स पर आर्टिस्टिक फ्लेयर डालने की कोशिश कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ट्यूटोरियल की हूबहू नकल करने के बजाय मैं ऊपर के बाल या चेहरे के फेशियल एक्सप्रेशंस बदल देता हूँ। ये मेरे लिए सीखने का एक बेहतर एक्सपीरियंस है। जैसे जैसे मैं ट्यूटोरियल्स देख रहा था, मैंने देखा कि वहाँ कई अलग अलग तरह के आर्ट स्टाइल्स थे। वहाँ एक ट्यूटोरियल था जो एक कार्टून की पिक्चर थी और मुझे उसका सिंपल स्टाइल बहुत पसंद आया। और उनमें से एक वीडियो से मैंने क्लासिक कार्टून कैप माउथ बनाना सीखा। क्या आप जानते हैं, सबसे प्यारा चेहरा लोग चीजों का बनाते हैं। मुझे ये बहुत क्यूट लगा और इसका यूज करके मैं अपना प्यारा सा क्रिएचर बनाना चाहता था। मैंने उन ड्राइंग्स को देखा जो मैंने बनाई थी और उन्हें एक यूनिक तरीके से जोड़ने का फैसला किया। ओह, ये तो बहुत क्यूट है। इसका नाम क्या रखे? ये परफेक्ट है। और इस तरह हुआ हैम का जन्म, इस चैनल का मैस्कॉट। और हाँ, ये कोई हैम का हिस्सा नहीं है। मुझे बस हैम बोलने पर आने वाली आवाज बहुत पसंद है। मुझे लगा कि ये बहुत क्यूट नाम है। ये मेरे पहले ओरिजिनल क्रिएचर से काफी ज्यादा अच्छा है और मैं इसे सबको दिखाना चाहता हूँ। अगले दिन स्कूल में मैंने हैम को अपने सारे दोस्तों को दिखाया और उन्हें वो बहुत पसंद आया। हमने साथ में कॉमिक्स बनाना शुरू कर दिया, जहाँ एक आदमी पैनल ड्रॉ करता और फिर पेपर पास करता और फिर दूसरा आदमी दूसरा पैनल बनाता। हम उसे डबल कॉमिक्स बुलाते थे और उसे हम रोजाना बनाते रहते थे और उसमें हैम हमेशा होता था। लेकिन गलती से वो सारे कॉमिक्स कहीं खो गए। लेकिन मुझे याद है उनमें से एक कैसा दिखता था। ये देखो, उसका रिक्रिएशन। ओ देखो, एक हैम। मुझे इसे हैम स्टोर लेकर जाना चाहिए। हेलो, मुझे ये हैम मिला है, क्या ये यही रहता है? ओह हाँ, ये कुछ समय पहले भाग गया था क्योंकि वो डरता था। शुक्रिया इसे वापस लाने के लिए। किससे डरता था ये? मेरे बॉस से। ए, ए, ए! ये लो, उसे एक हैम ट्रांसलेटर हैट दो, जैसी मेरे पास है। ओके। बॉस बहुत कमीना है। इससे पहले कि वो हमें पकड़े, हमें भागना होगा। जल्दी करो, मुझे उठाओ और मेरे पेट को दबाओ। ठीक है। हुर्रे, हम जीत गए। हम हमेशा दोस्त रहेंगे। ये बेसिकली मेरी आर्ट जर्नी की शुरुआत थी। ट्यूटोरियल्स को फॉलो करना, कॉमिक्स बनाना और धीरे धीरे अपना खुद का यूनिक स्टाइल डेवलप करना।
सालों पहले मैं ड्राइंग्स करता था। मैं ज्यादा से ज्यादा स्केच बुक्स भरता था और अपने ओरिजिनल कैरेक्टर्स और ड्राइंग्स बनाता था। लेकिन एक आर्ट किड होने के कारण तुम लोगों के बिहेवियर में पैटर्न देखना शुरू कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब लोग मेरी स्केच बुक देखते थे तो उनके मुंह से बस यही निकलता था कि अरे वाह, कितनी सुंदर ड्राइंग बनाई है। मैं भी छोटी मोटी ड्राइंग्स कर ही लेता हूँ। हर बार का यही है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो एक छड़ी भी ड्रॉ नहीं कर सकते, तो ये ट्यूटोरियल आपके लिए है। बिंग बैंग बूम, हो गया, चलो। अगर तुम किसी से मिलते हो और वो आपसे कहता है कि मुझे तो एक छड़ी बनाने भी नहीं आती, तो उन्हें बिठाओ और ये वीडियो दिखाओ और उन्हें इसके बारे में पढ़ाओ। ये था समस्या का समाधान। कुछ ही टाइम बाद जो लोग बोलते थे कि मैं तो एक छड़ी भी नहीं बना सकता, वो लोग अब इस धरती से खत्म हो जाएंगे। आर्टिस्ट्स और एनिमेटर्स चचेरे भाई होते हैं। इसके अलावा जब कोई दूसरा आर्ट किड मेरी स्केच देखने को कहता तो मैं उसे दिखा देता, लेकिन जब मैं उसकी स्केच देखने को कहता तो वो अपनी स्केच बंद कर देता और उसे छुपा देता। अबे साला, मैंने इसे अपने सपने दिखाए और ये अपने सपने मुझसे छुपा रहा है। ये कुछ ऐसा है जैसे, हे तुम मुझे अपने सीक्रेट बताओ, मैं तुम्हें अपने बताऊंगा। ओके, बस 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 बस। चलो अब अपने सीक्रेट बताओ। मैं तुझे कुछ नहीं बताने वाला चू, लेकिन तूने मुझे अपने सीक्रेट बता दिए हैं और अब मैं इसे सबको बताने वाला हूँ। बाय। मैं चूतिया हूँ। अच्छा ठीक है, खैर कोई बात नहीं। जब तक तुम्हें सामने वाले पे ट्रस्ट ना हो, अपने सीक्रेट उसे मत बताओ। आजकल भलाई का जमाना नहीं है। वैसे भी मेरी स्केचबुक देखने के लिए परमिशन लेना अच्छी बात है, लेकिन जो लोग पूछते नहीं हैं और जब मैं ड्रॉ कर रहा होता हूँ और वो मेरे ऊपर मंडरा रहे होते हैं, वो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं बस वहीं बैठा रहता। बहुत अजीब लगता है जब वो धीरे धीरे मेरे अंदर झांकते रहते थे और मैं उन्हें ना देखने का नाटक करता रहता था। और फिर थोड़ी और ड्राइंग्स करने के बाद मैंने अगले लेवल पर जाने का फैसला किया, क्योंकि एक दिन जब मैं घर आया तो मुझे अपने कंप्यूटर रूम में एक पुराना ड्राइंग टैबलेट मिला और मैंने इसे सेट करने का फैसला किया और एक बेकार डिफॉल्ट एनिमेशन सॉफ्टवेयर का यूज किया और इस तरह मैंने अपना डिजिटल एनिमेशन बनाया, वो भी पहली बार। अरे बाप रे, इस झंडू को तो एक इंसान भी बनाना नहीं आता। ओए तुम, एक बात बोलूं, तुम्हारी बात में दम है यार। इसलिए मैं उसे जिंदा करता हूं जो कहता था कि मैं तो एक छड़ी भी नहीं बना सकता, क्योंकि ये बात अब अच्छी तरह से मुझ पर लागू होती है। और फिर एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे एक यूट्यूबर रिकमेंड किया। वो एक एनिमेटर था और मेरा मतलब है वो मुझसे थोड़ा ही बेहतर था और थोड़ा ही ज्यादा पॉपुलर था। खैर जो भी हो, इस एनिमेटर का एक बहुत ही छोटा चैनल है। आपने शायद ही उसके बारे में कभी सुना होगा, लेकिन वैसे भी वो स्टोरी टाइम एनिमेशन जैसा कुछ काम कर रहा था, जहां तुम छोटे एनिमेशंस बनाओगे जो स्टोरीज पर चलेंगे। और मुझे तुरंत उस जॉनर से प्यार हो गया और मुझे पता था कि मैं यही करना चाहता था। मेरी आर्ट अभी भी बहुत खराब थी, लेकिन मुझे पता था कि यही मेरा अगला कदम है, क्योंकि भले ही मेरी आर्ट खराब थी फिर भी मुझे कोशिश तो करनी ही थी। तुम्हें कभी ना कभी तो शुरुआत करनी ही होगी बच्चे। मैंने YouTube पर एक ट्यूटोरियल देखा, एनिमेट करने के लिए एक कैरेक्टर बनाया, एक मजेदार कहानी रिकॉर्ड की और मैंने एक YouTube चैनल बना डाला। और उसके बाद क्या हुआ वो तो आप लोग जानते ही हैं। हेलो इंटरनेट। तो वीडियो खत्म करने से पहले मैं कुछ चीजें क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। मैंने पहले ये मेंशन किया था कि स्टिक फिगर एनिमेशन मेरा पहला डिजिटल एनिमेशन था, लेकिन डिजिटल के अलावा और भी तरह के एनिमेशन है। फॉर एग्जाम्पल स्टॉप मोशन। देवियों और उनकी सजनियों, आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन है मेरा ट्रू फर्स्ट एनिमेशन। इसे मैंने अपने दोस्त कोल के साथ बनाया था। और हाँ, ये वो कोल नहीं है जिसे आपने मेरी पहली वीडियोस में फीचर होते हुए देखा था। ये कोल अलग है। सच में जहां मैं रहता था वहां 3 बच्चे थे जिनका नाम कोल था। एक मेरा बेस्ट फ्रेंड कोल, एक उसका दोस्त कोल और एक पता नहीं कौन था। ये एनिमेशन मैंने 2nd नंबर के कोल के साथ बनाया था, क्योंकि वो और मैं एक ही क्लास में थे। तो बिना किसी देरी के प्लीज मेरे पहले एनिमेशन को एंजॉय कीजिए। द ग्रेट रॉक एडवेंचर, जिसे एक स्टॉप मोशन कहते हैं। द ग्रेट रॉक एडवेंचर। मुझे रॉक से नफरत है, ये बोरिंग होते हैं। हाँ मुझे भी। जानते हो क्या? क्या? मैं अब बहुत थक चुका हूँ इससे। वाह, तुम्हें भी ये ट्राई करना चाहिए। ओके, हमें चलकर दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहिए। ठीक है फिर चलो। मिशन है एयरपोर्ट पर जाना। 3, 2, 1, गो! लेवल 1 पूरा हुआ।
विश्वास नहीं हो रहा कि हमने कर दिखाया। एक सेकंड रुको, हम इसे उड़ाएंगे कैसे? आग! ये क्या था? ये सी डोर की तरह लग रहा है। चलो अंदर चले। क्या ये एक बोट है? हाँ, लेकिन ये थोड़ी डैमेज दिख रही है। मैंने बाहर कुछ पेड़ देखे, मैं श्योर हूं कि हम इसे ठीक कर सकते हैं। बोट को ठीक करना और आइलैंड से बाहर निकलना मिशन है। 3, 2, 1, गो! लेवल 2 पूरा हुआ। कल घर चलेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। और फिर अगले दिन वेव्स को अवॉइड करना और घर जाना। बड़े वेव्स को अवॉइड करना। लेवल 3 पूरा हुआ। यार, रॉक बनना ही अच्छा था, इंसान बनना खतरनाक है। हाँ, मुझे भी ये लगा। खैर, ये एक एक्सपीरियंस था। हालांकि अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो ये शायद उस पहली वीडियो से बेहतर थी जो मैंने इस चैनल पर पोस्ट की थी। हाँ? क्या हो अगर मैं अपने अवतार के लिए इस लड़के का इस्तेमाल करूं? हेलो इंटरनेट। हे, क्या हो रहा है दोस्तों? नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और हमारा मर्च खरीदना मत भूलिए। इससे मेरी थोड़ी मदद हो जाएगी। ये वीडियो काफी मेहनत से बनती हैं, तो आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हैम प्लस सचमुच बहुत मुलायम और प्यारा है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। हालांकि अगर तुम्हें भी हैम चाहिए तो तुम्हें जल्दी करना होगा, वरना ये बहुत जल्दी बिक जाएंगे, तो इसे छोड़ना मत। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे कमाल के फैन आर्ट बनाने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए भी, और बहुत सारा सपोर्ट दिखाने के लिए भी। ये एनिमेशंस बनाना मेरा जुनून है और मेरे दिल को बहुत सुकून देता है। मैं जो बनाता हूँ उसे लोग इतना पसंद करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये अब तक का सबसे लंबा वीडियो था वैसे, पर ऐसा हमेशा नहीं चलेगा। मेरे लिए 10 मिनट से ज्यादा लंबी वीडियो बनाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि मैं फिर बाकी चीजें मेंटेन नहीं कर पाऊंगा। वैसे मेरे पास काफी सारे न्यू आइडियाज है जिन पर मैं बहुत ही जल्द वीडियो लाने वाला हूँ, तो इंतजार कीजिए। चलिए, बहुत हो गया, मैं आप लोगों से फिर मिलता हूँ और जल्द से जल्द नई वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ। गए नहीं अभी तक?